Hello, good morning class 10th student. Today 19 August 2020 on Wednesday. Today I attend textbook Kshitij Gadkhand portion lesson number 12 समरी लखनवी अंदाज। कल मैंने ऑनलाइन के माध्यम से आपको जो आपका टाइटल है लखनवी अंदाज, इसके जो लेखक हैं उपन्यासकार यशपाल जी, उनकी लाइफ हिस्ट्री बताई थी और होमवर्क में लाइफ हिस्ट्री लिखने के लिए और वर्ड मीनिंग लिखने के लिए दिए थे। आज मैं इस चैप्टर की आपको समरी बता रहा हूँ। स्टार्ट करता हूँ। देखिए, लखनवी अंदाज जो शीर्षक आपके पाठ्यक्रम में सीबीएसई बोर्ड ने सम्मिलित किया है, उसका मुख्य दृष्टिकोण ये है कि आप कल्पना में न जीकर के कल्पना की उड़ान भर कर के वास्तविकता के पटल पर अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त करें, क्योंकि वास्तविकता से हम मुकर नहीं सकते। जब हम में दिखावट ज़्यादा आ जाती है, दिखावा ज़्यादा करने लगते हैं, तभी आप समझ लीजिए कि समाज के लोग हमें गलत निगाह से देखने लगते हैं। हमारी जो बनावटी बातें हैं उनसे समाज के लोगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, सकारात्मक प्रभाव नहीं। इसलिए हम अपने समाज के लोगों पर एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ सके, इसके लिए आवश्यक है कि हम वास्तविकता पर ध्यान दें और दिखावे से दूर हट जाएं। ये आपको मोटिवेशन देता है, ये चैप्टर आपको प्रेरणा देता है, ये चैप्टर आपको दिखावे से हट करके वास्तविक जीवन जीने की प्रेरणा देता है, क्योंकि हर चैप्टर से कुछ ना कुछ सीख हमें मिलती है। तो लखनवी अंदाज में यशपाल जी ने दिखाने का प्रयत्न किया है कि एक लखनऊ के नवाब खानदान के नवाब साहब हैं। वो सेकंड क्लास की पैसेंजर ट्रेन में सेकंड क्लास का टिकट लेकर के बिल्कुल आराम तलब यात्रा करना चाहते हैं और सेकेंड क्लास का टिकट लेकर के वो उस कंपार्टमेंट में एंट्री कर देते हैं जिसमें कोई भी नहीं है। ट्रेन सीटी देती है छूटने के लिए। यशपाल जो इस चैप्टर के इस टाइटल के राइटर हैं, वो भी सेकेंड क्लास का टिकट लेकर के चलती हुई ट्रेन में अचानक उसी कंपार्टमेंट में जाकर बैठ जाते हैं जिसमें नवाब साहब बैठे थे। जिस समय यशपाल जी पहुंचते हैं, नवाब साहब पूरी सीट पर आराम तलब फरमा रहे थे, लेटे हुए थे। जैसे ही यशपाल जी उस बर्थ पर पहुंचते हैं, उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। वो बैठे होते हैं और स्टेशन पर जो बेचने वाले होते हैं वेंडर, उनसे नवाब साहब खीरा ले लेते हैं। नवाब साहब में बनावट बहुत है, दिखावट बहुत है, दिखावा ज़्यादा पसंद करते हैं और उन खीरों को छील कर के उन पर मसाला आदि मिलाकर के उनकी चाकू से पीस करके वो यशपाल जी से भी कहते हैं, लेखक से भी कहते हैं कि शौक फरमाइए, परंतु उनके कहने का जो ढंग है अपने में व्यंग्यपूर्ण है और दिखावा ज़्यादा है, बनावट ज़्यादा है, अहंकार का पुट उसमें ज़्यादा है। यशपाल जी मना कर देते हैं। अपनी बात को, अपनी छाप को नवाबी खानदान की बनावट का प्रदर्शन करते हुए वो एक एक खीरे के पीस को उठाते हैं और सूंघ करके वो खिड़की के बाहर फेंकते जाते हैं। इसी प्रकार के से उन्होंने जितने भी खीरे की पीस किए उन सबको सूंघा और सूंघ करके
खिड़की के बाहर, ट्रेन की खिड़की के बाहर पहुंच गया। इस बात से वो ये संदेश देना चाहते हैं कि हम नवाबों का जो खाने का शौक है, केवल सूंघ करके हमारे मन को तृप्ति हो जाती है। आप जैसे लोअर कैडर के जो लोग हैं उस खीरों को खा करके तृप्ति करते हैं, जबकि हम सूंघ करके तृप्ति कर लेते हैं, जो कि निहायत ही गलत बात है। क्योंकि जिस चीज़ को, जो ईश्वर ने चीज़ खाने की बनाई है, उसे खा करके ही तृप्ति हो सकती है, सूंघ करके नहीं। तो लेखक को एक तथ्य मिल जाता है कि वो विचार करता है कि जिस प्रकार से नवाब साहब खीरे को सूंघ करके अपने उदर की तृप्ति कर सकते हैं, अपने मन की तृप्ति कर सकते हैं, तो मैं भी जो है बिना कथ्य के, बिना घटना के, बिना पात्रों के कहानी क्यों नहीं लिख सकता। कल्पना में भी कहानी लिखी जा सकती है। इसलिए उन्होंने ट्रेन में चलते चलते इस कहानी को अंजाम दे दिया और उसका जो टाइटल रखा वो लखनवी अंदाज उसका टाइटल रखा। कहने का मतलब ये है कि दिखावे से जीवन हमारा चलने वाला नहीं है। अगर आप किसी भी स्पॉट पर, किसी भी स्थान पर दिखावा करते हैं तो लोग बाग आपको पहचान लेते हैं कि ये व्यक्ति दिखावा कर रहा है, और आपके द्वारा की गई जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनका गलत संदेश जाता है। आप बदनाम हो जाते हैं, आपको लोग बाग दिखावटी व्यक्ति के रूप में जानते हैं और आपकी फिर वास्तविकता पर भी वो विश्वास नहीं करते। इसलिए हमें दिखावे में, अहंकार में, दम में जीवन यापन नहीं करना चाहिए। हमें सामाजिकता हम में होनी चाहिए, मनुष्यता हम में होनी चाहिए, मानवता हम में होनी चाहिए और वास्तविकता को आधार मान करके अपने जीवन को सदैव आगे बढ़ाना चाहिए। इस पाठ की यही समरी है। अब आपको आज का जो होमवर्क है उसमें वर्क दिया जाता है कि आप घर पर बैठ करके इस लेसन की रीडिंग करें सेल्फ। अगर आपको कुछ वर्ड मीनिंग समझ में नहीं आते हैं तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं और उनका वर्ड मीनिंग, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो कुछ तो जो टिपिकल मीनिंग हैं वो चैप्टर के अंत में दिए हुए, कुछ मीनिंग ऐसे होते हैं कि हो सकता है उनका वर्ड मीनिंग आपके समझ से बाहर हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर उन्हें लिख करके ही भेज सकते हैं। मैं आपका मैसेज के द्वारा उनका आपको अर्थ बता दूंगा। और इसी उम्मीद के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आज के होमवर्क में इस चैप्टर को आपको रीडिंग करना है। मैंने समरी एक्सप्लेन कर दी है और इससे सीख लेकर के भी आप अपने जीवन को पॉजिटिव वे में आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ शिक्षा हमें हिंदी लिटरेचर का हर चैप्टर देता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।